गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मोमेंट्स, यह सप्लीमेंट्री रीडर है, इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। लास्ट माने खोना या गुमना, ठीक है। चाइल्ड माने बच्चा, ठीक है। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स, एक बच्चा अपने पिताजी के साथ, पेरेंट्स माता पिता के साथ मेला देखने जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज, वह खुशी और प्रसन्न है कि वह मिठाइयाँ और खिलौने चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए ये नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, वह फिर रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है जब किसी ने उसे ऑफर किया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेसन। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का माने बसंत, बसंत ऋतु का फेस्टिवल था, त्योहार था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेस इमर्स अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। सकरी, फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन, नैरो लेन माने सकरी गलियों, और तंग रास्तों, सकरी गलियों और तंग रास्तों से उल्लासपूर्ण वस्त्र पहने मानवों के झुंड बाहर निकलते हैं। Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock cart. कुछ पैदल चल रहे हैं, कुछ घोड़ों पर बैठे हैं, अन्य लोग बांस की बैलगाड़ियों पर सवार हैं। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा बालक हंसी और जीवंतता से भरा अपने पिता को टांगों के बीच दौड़ा आता है। ठीक है ना, अपने पिता के टांगों के बीच दौड़ा आता है। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, आओ बेटा आओ, उसके माता पिता ने पुकारा। As he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way, वह पीछे रह गया था क्योंकि वह रास्ते में लाइन में लगी दुकानों में खिलौने से आकर्षित हो गया था। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. उसके माता पिता के पुकारने पर जल्दी से दौड़ा, उसकी आंखें अभी भी दूर होते खिलौनों की ओर लगी थी। His eyes still leaning on the receding toys. उसकी आंखें अभी भी दूर होते खिलौनों की ओर लगी थी। As he came to where they had stopped to wait for him, जब वह उस जगह पहुंचा जहां उसके माता पिता रुके थे, he could not suppress the desire of his heart, वह अपने दिल की इच्छा को नहीं दबा पाया। Even though he well knew the old, यद्यपि वह उनकी पुरानी ठंडी नकारात्मक को cold stare of refusal in their eyes, नकारात्मक आवाज़ को उनकी आँखों में देख रहा था।
I want that toy, he pleaded. मुझे यह खिलौना चाहिए, उसने आग्रह किया। His father looked at him red-eyed. उसके पिता ने लाल आंखों से उसकी परिचित तानाशाही रूप में देखा। इन हिज फैमिलियर ट्रेंड्स में, यानी उसके परिचित तानाशाही रूप में उसे देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। उसकी माँ ने, जो दिल की स्वतंत्र भावना से पिघला था, कोमलता से बालक को अपनी उंगली पकड़ने के लिए देकर कहा, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू। बेटे देखो, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। वह एक सरसों का फूलों से भरा खेत था। pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land। मीलों मील तक फैला पिघले सोने के समान पीला था। A group of dragonflies were whistling about on their gaudy purple wings। सरसों के फूलों पर चिड़का मक्खियाँ उसके सुंदर पीले पंखों से उड़ रही थी। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट्स ऑफ लोन ब्लैक बी आर बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। वे एक अकेली मधुमक्खी और तितली जो फूलों से मिठास लेने की खोज में थी, उनको मार्ग में बाधा डाल रही थी। द चाइल्ड प्लॉट देन इन द एयर विथ हिज गेज। बालक अपनी दृष्टि से उनका अनुसरण करता रहा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट। जब तक कि उनमें से एक स्थिर पंखों वाला आराम करता नहीं दिखा। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और उसे पकड़ने की कोशिश की। बट इट वुडंट गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग। लेकिन वह अपने पंखों को पड़पड़ाकर उड़ता हुआ देन अप इनटू द एयर, हवा में ऊपर उठा। When he had almost caught it in his hands, जब उसे अपने हाथों से पकड़ने को ही था, then his mother gave a cautionary call, तो उसकी माँ ने सावधान करते हुए बुलावा दिया। Come child, come on to the footpath। बच्चे आओ, फुटपाथ पर आओ। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while। हालांकि वह फिर उनके पीछे हो गया, क्योंकि फुटपाथ पर कुछ कीड़े मकोड़े जमीन में सूर्य की धूप का आनंद ले रहे थे। हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन। आनंद ले रहे थे और उनके छुपने की जगह से निकल आए थे। उनको देखने के लिए वह रुक गया। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड। उसके माता पिता ने एक कुंज की छाया से बुलाया। ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सिटेटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। जहाँ वे एक कुएं की पाल पर बैठे थे। ही रैन टुवर्ड्स देम। वह उनकी ओर दौड़ा गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। जब उसने कुंज में प्रवेश किया तो नए फूलों की वर्षा उस पर हुई। And forgetting his parents called from the shade of a ran towards them of a grove where they had seated themselves on the edge of a wall। He ran to a shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove।
वह उनकी ओर दौड़ा। वह उसने कुंज में प्रवेश किया तो नए फूलों की वर्षा उस पर हुई। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वह अपने माता पिता को भूलकर ही बिगेन टू गेदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, उन फूलों की वर्षा से उनकी पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगा। बट लो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और लोग उसने पाकाओं की कूजने की आवाज़ सुनी और वह अपने माता पिता की ओर दौड़ा। शाउटिंग द डव द रैनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड, और अपने हाथों से फूलों की पंखुड़ियाँ गिरने से लापरवाह वह चिल्लाया, पाकता पाकता। डव माने होता है पाकता या बतख का बच्चा, ठीक है। Come child come, they called to the child who had now grown, running in wild capers round the banyan tree. आओ बच्चे आओ, उन्होंने बालक को उठाया जो बरगद के वृक्ष के पास कांटेदार झाड़ियों के आसपास घबराहट में दौड़ रहा था। And gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields, और उसे लेकर उन्होंने घुमावदार तंग फुटपाथ का रास्ता लिया जो सरसों के खेत में से होकर गुजरता था। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जब वे गांव के पास पहुंचे तो बालक ने कई फुटपाथ पर भीड़ से भरे मेले के लोगों के भांवर देखे। Converging to the whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering, और जिस संसार में वह प्रवेश कर रहा था उसके प्रति एक साथ आकर्षण विकर्षण महसूस किया। A sweetmeat seller hugged गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd presented round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. प्रवेश करते ही एक कोने से एक मिठाई वाले ने आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, और देखा कि एक भवन के नीचे कई रंग की मिठाइयाँ जिन पर सोने चांदी, ठीक है ना, सोने चांदी का वर्क चिपकाया था। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सोने चांदी का वर्क चिपकाया था। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइज and his mouth watered for the बर्फी that was his favorite sweet. बच्चे ने टकटकी लगाकर बर्फी को, जो उसकी पसंदीदा मिठाई थी, देखा और उसके मुंह से लार टपक पड़ी। I want that बर्फी, मुझे वह बर्फी चाहिए। He slowly murmured, वह धीरे से फुसफुसाया। But he knew as he begged that his stay would not be inherited because his parents would say he was greedy. किंतु वह जानता था उसकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वह लालची है। So without waiting for an answer he moved on. इसलिए बिना उत्तर के इंतजार के वह वहाँ से चला गया। फ्लावर सेलर हॉग्ड, एक फ्लावर सेलर ने आवाज़ लगाई, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का हार, गुलमोहर का हार। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, बच्चा प्रबलता से खिंच गया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, वह उस टोकरी की तरफ गया जहाँ फूलों की ढेरी थी और आधा बड़बड़ाया, मुझे वह हार चाहिए। आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे वह हार चाहिए। बट ही विल
knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. किंतु वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता उन फूलों को खरीदने से इनकार करेंगे और कहेंगे बेकार है, चीप है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए वह बिना कोई उत्तर के वहां से चला गया। अ मैन stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी एक डंडे पर पीले, लाल, हरे व बैंगनी रंग के गुब्बारे लिए खड़ा था। The child was simply carried away by the rainbow glory of their second. बच्चा गुब्बारों के इंद्रधनुषी रंगों से लालायित हो गया। And he was filled with parents. His parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. और वह उन सभी को पाने की इच्छा से भर गया, किंतु वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उन्हें कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वह कहेंगे अब वह गुब्बारों से खेलने के लिए बड़ा हो गया है। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे चला गया। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। एक सपेरा अपनी बीन बजा रहा था एक सांप के लिए, जो टोकरी में अपना फन आकर्षक रूप में एक हंस की भांति फैलाए हुए था। It had raised in a graceful band like the neck of swan. वह एक हंस की तरह अपना फन फैलाए हुए था। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. जब उसका संगीत उसके अदृश्य कानों में अदृश्य पानी के झरने की भांति ध्वनि की तरह पड़ रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बालक सपेरे की ओर गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड। लेकिन वह जानकर कि उसके माता पिता ने ऐसा भद्दा संगीत जैसा कि सपेरा बजा रहा था उसे सुनने के लिए मना कर रखा था। ही प्रोसीडेड फर्दर, वह आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड बोर्ड इन फुल स्विंग, एक चक्करदार झूला पूरे वेग से था। Men, women and children carried away in wild whirling motion। बच्चे, औरतें और आदमी चक्रवात की भांति से झूला झूल रहे थे। स्ट्राइकन एंड कॉल्ड विद जैजी लाफ्टर, बालक ने The child watched them intently and then he made a bold request. बालक ने ध्यानपूर्वक देखा और फिर उसने बड़े साहस से प्रार्थना की। I want to go on the round boat, please, father, mother. मैं उस झूले में झूलना चाहता हूँ, माता पिता झूलने दो। There was no reply. He turned to look at his parents. कोई जवाब नहीं मिला, वे वहां से चले गए थे। They were not there, वे वहां नहीं थे। Ahead of him, आगे भी नहीं थे। He turned to look on either side, वह इधर उधर देखने लगा। They were not there,
वहाँ भी नहीं थे। He looked behind, वह पीछे देखा। There was no sign of them, उनका कोई चिन्ह नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. जब वह एक पूरा गहरा रुदन उस बहुत तेज वह रोने लगा, अपने कंठ में महसूस किया। ठीक है, रोने का मन यानी रुदन, एक पूरा रुदन, गहरा रुदन अपने कंठ में महसूस किया और शरीर को झटका देकर जहाँ खड़ा था वहाँ से दौड़ा। Echoing in real fear, सचमुच डर कर चिल्लाया। मदर फादर, माताजी पिताजी। Tears rolled down from his eyes, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। Hot and fierce his flushed face was convulsed with fear, गर्मी और प्रचंडता से उसका चेहरा आंसुओं से गीला डर से क्षुब्ध हो गया। पैनिक स्ट्राइकन, दर्द से प्रताड़ित होकर he ran to one side first, वह एक ओर दौड़ा। then to the other, फिर दूसरी ओर। hither and thither in all direction, knowing not where to go, यहाँ वहाँ सब दिशाओं में दौड़ा। knowing not where to go, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किधर जाए। मदर फादर ही bared his yellow turban, came united and his clothes became muddy, माताजी पिताजी वह शोक से विलाप कर रहा था, उसकी पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े कीचड़ में सन गए। Having run to and fro in race of running for while, वह तेजी से थोड़ी देर में इधर उधर घबराई हुई अवस्था में दौड़ते हुए he stood defeated, his eyes supposed into south, दौड़ते रहने से वह हार सा गया था। उसका चीखना चिल्लाना at little उसका चीखना चिल्लाना सुबकियों में बदल चुका था। सोप माने सुबकी, सुसकना जिसको बोलते हैं सिसकना। At little distance on the green grass he could see, तो वह हरी घास पर थोड़े अंतरों पर वह through his filmy eyes, आदमियों औरतों को बातचीत करते हुए वह भरी आंखों से देख सकता था। Men and women talking, he tried to look earnestly among the patches of bright yellow cloth, but there was no sight of his father and mother among these people. वह चमकीली पीली कपड़े पहने लोगों के झुंड को ध्यान से देख रहा था, किंतु वह माता पिता का कोई चिन्ह नहीं था। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, केवल हंसने व बातें करने के लिए। He ran quickly again, this time to a shrine to while which people seemed to be crowding. वह तेजी से दौड़ा, इस वक्त एक छोटे मंदिर की ओर जहाँ लोगों की भीड़ थी। Every little inch of space here was congested with men. यहाँ की इंच इंच जगह लोगों से भरी थी, किंतु वह लोगों की टांगों में से होता हुआ दौड़ रहा था। His little shoes lingering, mother father, उसके सुबकते हुए माता जी पिताजी, नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, मंदिर के पास, हैवी मैन, बहुत घनी भीड़ थी। विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैप्टी सोल्जर्स,
लोग एक दूसरे से भिड़ रहे थे। वे हट्टे कट्टे आदमी, चमकीली आंखों वाले, क्रूर आंखें और हिस्ट पिस्ट कंधों वाले थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन दियर फीट बट नॉट टू एंड एंड थ्रो बाय दियर ब्रूचुअल मूवमेंट्स। बेचारे बालक ने उनके पैरों से संघर्ष करते हुए निकलने की कोशिश की, किंतु इधर उधर से उनके क्रूर गतिविधियों से वह लगभग उनके पैरों में He might have been trampled underfoot had he not stricken at the highest pitch of his voice. यदि वह अपनी आवाज में जोर से न चिल्लाता तो माता जी पिताजी तो कुचल डाला गया होता। A man in the surging crowd heard this cry and stopping with great difficulty. एक आदमी ने उस संघर्षरत व्यक्तियों के बीच उसका चिल्लाना सुना और बड़ी कठिनाई से झुककर लिफ्टेड हिम अप हिज आर्म्स, अपनी बाहों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे पहुँचे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बेटे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्ट्रिकेड क्लियर ऑफ द मास्क, व्यक्ति ने जब भीड़ से निकाला तो पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन ओवर इवन नाउ एंड ओनली क्राइड, बालक और बुरी तरह से रोया और चीखा। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मैं अपने माता को चाहता हूँ और पिता को ठीक है ना, मुझे अपने माँ और पिता चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टॉकिंग हिम टू द राउंड बोट, यू विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, आदमी उसको शांत करने के लिए झूले की ओर ले गया। क्या तुम घोड़े पर सवारी करोगे। ही जेनली आस्क्ड एज शी अप्रोच्ड द रिंग, उसने कोमलता से पूछा जब वह झूले पर पहुंचे। द चाइल्ड्स थ्रोट tore into 1,000 sobs and he only shouted, I want my father, I want my mother. उसने कोमलता से पूछा जब वह झूले पर पहुंचा। बच्चे का गला हजारों तीखी सुकुगाहट से भरा था और वह चिल्लाया, मुझे अपनी माँ चाहिए, मेरे पिता चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. वह आदमी उस जगह चला जहाँ सांप को सपेरा कोबरा के हिलते फन पर बीन बजा रहा था। Listen to that nice music child, बेटे उस सुंदर संगीत को सुनो। He pleaded, उसने आग्रह किया। But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. किंतु बालक ने अपने कानों को अपनी उंगलियों से बंद कर लिया और दुगनी गति से चीखा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरे पिता चाहिए। The man took him near the balloons, talking the bright colors of the balloons would distract the thinking, the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieted him. आदमी उसे गुब्बारे के पास ले गया। वह यह सोचकर कि गुब्बारों के चमकीले रंगों से बालक का ध्यान बढ़ेगा और उसे शांत करेगा। Would you like a rainbow colored balloon? क्या तुम इंद्रधनुष रंग का गुब्बारा लोगे? He persistently asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. बच्चे ने उड़ते गुब्बारों से अपनी आंखें फेर ली और केवल सूखा, मुझे मेरी माँ चाहिए, पिता चाहिए। The man still trying to make the child happy bore him to the gate
वेयर द फ्लावर सेलर सैड। आदमी ने बालक को खुश करने के लिए उसे गेट की ओर जहां पुष्प विक्रेता बैठा था ले गया। लुक, कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर। देखो बच्चे, क्या तुम इन फूलों को सूंघ सकते हो। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। क्या तुम एक हार अपने गले में पहनोगे। The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father। बालक ने अपनी नाक फूलों की टोकरी से घुमा ली और फिर अपना सुबकना जारी रखा, मुझे अपनी माँ चाहिए, मेरे पिता चाहिए। Thinking to humor his disconsolate by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop। उसके सांत्वनाहीन भाव को मिठाई की भेंट से शांत करने के लिए वह आदमी उसे मिठाई की दुकान पर ले गया। बेटे, तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है, उसने पूछा। The child turned his face from the sweet shop and only said, but उसने पूछा। बालक ने अपना चेहरा मिठाई की दुकान से मोड़ लिया। I want my mother, I want my father। मुझे, वह रोता हुआ बोला, मुझे मेरे माता चाहिए, मेरे पिता चाहिए। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट लेसन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर होंगे। धन्यवाद।